Hello, this is Dr. Fasaha Zahra Rizvi from Vishal Hospital and Maternity Center. दरगाह हज़रत अब्बास रोड, लखनऊ शहादतगंज में मेरा हॉस्पिटल है और मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको अच्छी मेरी वीडियोस लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है उन माओं के लिए जो आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चों को दूध पिलाती हैं और अभी नहीं चाहती हैं कि दोबारा प्रेग्नेंट हों, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे इस चीज़ से बचना है कि दोबारा प्रेगनेंसी तब तक ना हो जब तक वो नहीं चाहती हैं। तो उस कंडीशन में जब दूसरा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोलैक्टिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त जाहिर सी बात है दूध पिला रही हैं माएँ, उस वक्त बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसकी वजह से दूध बनता है बॉडी में, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से बॉडी में एमेनोरिया हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस हो जाते हैं। 3-3 4-4 महीने पीरियड नहीं आता है, या कभी कभी 1-1 साल पीरियड नहीं आता है कुछ लेडीज़ को। लेकिन क्या उस वक्त ओवुलेशन नहीं होता है? तो ओवुलेशन कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जब हो जाता है यानी कि आपका अंडा बनके अगर तैयार हो गया है, वो हो सकता है दूध पिलाते वक्त भी हो सकता है, अगर आपको पीरियड नहीं भी आया है तब भी हो जाता है। और अगर इस कंडीशन में अनसेफ सेक्स हुआ है तो प्रेगनेंसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर क्योंकि पीरियड तो मिस पहले से ही है। प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है? सबसे पहला साइन ये होता है कि पीरियड आना बंद हो जाता है। लेकिन उन माओं में जो पहले से ही पीरियड जिनको नहीं हो रहा है, उनको पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और 3-3 4-4 महीने गुजर जाते हैं। जब 3-3 4-4 महीने बाद साइन सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं प्रेगनेंसी के, तब डॉक्टर के पास जाके या स्कैन करा के पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। और उस वक्त टाइम निकल चुका होता है, 4 महीने 5 महीने हो चुके होते हैं। उस कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी नहीं करा सकते, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर ही अबॉर्शन कराना सेफ होता है और उसके बाद अबॉर्शन भी सेफ नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करें और इस चीज़ से कैसे बचें कि दोबारा प्रेगनेंसी ना हो जब तक हम ना चाहें? तो बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में और मेडिकल साइंस में डेवलप हो गई हैं, उपलब्ध हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों को एनकरेज करती है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात को बहुत एनकरेज किया जाता है। तो उस चीज़ से कैसे बचें, उसके लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी जिससे बहुत आराम से और बहुत इजीली इस मसले से, इस परेशानी से बचा जा सकता है कि ना चाहते हुए भी बच्चा करना पड़ जाए, क्योंकि बच्चा 3-4 महीने का पेट में हो चुका है और अब उसको टर्मिनेट नहीं करा सकते। तो आफ्टर डिलीवरी सबसे पहले है कॉपर्टी। आफ्टर डिलीवरी आप अपने डॉक्टर से कहिए कि आप मुझे कॉपर्टी लगा दीजिए। ये 4-4 5-5 महीने, 4-4 5-5 साल की, 10-10 साल की भी कॉपर्टी आती है। इस तरह की ये एक डिवाइस होती है छोटी सी, जिसको यूट्रस में लगा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोसीजर। इसमें कोई तकलीफ़, कोई दर्द नहीं होता है इसको लगाने में, और बहुत इजीली 5 से 10 मिनट में डॉक्टर इसको यूट्रस में फिट कर देगा आपके। आप किसी भी पास में किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप ये कॉपर्टी अपने यूट्रस में, ये डिवाइस यूट्रस में फिट करवा सकती हैं। और इसकी लाइफ 3 साल 5 साल 10 साल तक भी होती है। तो जब भी आपको दूसरा बच्चा चाहिए, आप इसको जाके निकलवा दीजिए और प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव हो जाएगी। कुछ लेडीज़ को इससे बहुत डर लगता है, तो उनके लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ये हर पीरियड के 5वें दिन से खाई जाती है और 21 टैबलेट्स होती हैं। 5वें दिन से 21 दिन तक खाइए, उसके बाद ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद आपको
3-4-5 दिन में पीरियड आ जाएगा और पीरियड आने के 5वें दिन से फिर शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपको हर साइकिल में हर महीने खानी है जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। फिर आता है एक इंजेक्शन जो हर तीसरे महीने लगाया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शन। उस इंजेक्शन की डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर तीसरे महीने जाकर अपनी वो हार्मोन की डोज लेनी है, वो इंजेक्शन लेना है। अगर उसमें भी एमेनोरिया काफ़ी कॉमन है, इंजेक्शन के बाद हो जाता है, तो अगर आप ये सोचें कि आपको एमेनोरिया हो गया है और आपको अब प्रेगनेंसी नहीं होगी इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो वो भी एक मिथ है, गलतफहमी है। आपको हर तीसरे महीने वो इंजेक्शन जाके लेना ही लेना है। अब आता है हमारा चौथी चीज़ जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है, सभी जगह अवेलेबल है, वो है कॉन्डोम। आप कॉन्डोम यूज़ करिए। कॉन्डोम से 95 से 96% तक प्रेगनेंसी नहीं होती है। वो अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होती हैं जो एट द टाइम ऑफ सेक्स, मतलब कि सेक्स के टाइम पे पार्टनर्स को एक दूसरे से हो जाती हैं, तो कॉन्डोम उससे भी बचाता है। तो वो सबसे अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी रोकने का जब तक आप ना चाहें। बस, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़। थैंक यू।